ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा, आप देख रहे हैं zbiz.com। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। जो ईपीएफ है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए बेहद ज़रूरी होता है जो कि ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। साथ ही ऐसी कंपनीज जहां पर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं वहां भी ईपीएफ अकाउंट होना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, इसको सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए जानते हैं ईपीएफओ के बेनिफिट्स के बारे में। अगर आपका अकाउंट है ईपीएफओ में तो जानते हैं आपको इससे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। अब सबसे पहला जो इसमें बेनिफिट है वो है एक डिसिप्लिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ इसमें क्रिएट करते हैं। वो ऐसे होता है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट आपकी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया जाता है, उतना ही पार्ट आपकी जो एम्प्लॉयर है यानी आपकी जो कंपनी है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। अब ऐसा हर महीने एक लॉन्ग टर्म के लिए होता रहता है, तो एक आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो क्रिएट होती रहती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि आपको इसमें टैक्स में लाभ मिलता है। कैसे मिलता है? ये जो टैक्स के 80C सेक्शन है उसके अंडर आता है, जहां आपको 1.5 लाख रुपयों तक का लाभ इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपका सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा ये क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू बैक्ड है तो ये काफ़ी सिक्योर्ड है और यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न्स भी देखने के लिए मिलते हैं। हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफ के जो रेट ऑफ रिटर्न है वो तय किया जाता है। अब हाल ही में ईपीएफ का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 8.1% डिसाइड किया गया है, जो कि पहले 8.5% था, जो कि कंपैरेटिवली अब थोड़ा कम कर दिया गया है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका जो पीएफ डिडक्शन है वो कैसे होता है। मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपये है, इसमें से 12 रुपये आप पीएफ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो भी 12 रुपये का कंट्रीब्यूशन जो है अपनी तरफ से इसमें करेंगे, यानी कि टोटल 24 रुपये की जो सेविंग है वो आपकी ईपीएफ खाते में जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझने की ये है कि जो एम्प्लॉयर 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 2 पार्ट्स में होता है। उसका आधा पार्ट तो ईपीएफ में जाता है जो कि प्रोविडेंट फंड का खाता है, बाकी का जो थोड़ा सा पार्ट है वो जाता है ईपीएस यानी कि पेंशन के लिए। तो इस तरह से आपकी जो पीएफ है उसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के थ्रू किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आप अपना ईपीएफ का डिडक्शन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज़्यादा है तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। आपके पास सबसे पहली चॉइस होती है मिनिमम पीएफ ऑप्ट करने की। मिनिमम पीएफ यानी कि आप 1800 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो भी करेंगे। दूसरी चॉइस आपके पास होती है नॉर्मल कंट्रीब्यूशन करने की। 12% जो है वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2400 रुपये आपकी सैलरी में से जाएगा और 2400 रुपये जो है एम्प्लॉयर भी आपके इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से आप अपने ईपीएफ खाते का डिडक्शन जो है, कितना आपको कंट्रीब्यूट करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं पीएफ खाते से विड्रॉल के नियम। तो अगर आप अपना पैसा जो है अपने पीएफ खाते से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझें कि 100% विड्रॉल आप कभी भी अपने पीएफ खाते से नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 75% तक ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्लॉजेज होते हैं जो आपको पहले समझना होंगे। इसके अलावा आप किसी कंपनी को छोड़ने के बाद 2 महीने तक रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं पैसे को विड्रॉ करने के लिए। आपको 2 महीने के बाद ये रिक्वेस्ट डालना होती है। तीसरी बात ये कि अगर आपकी जो ओवरऑल सर्विस है वो 5 साल से कम रही है तो अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप 5 साल कंप्लीट करने के बाद निकालते हैं तो इस पर आपको टैक्स भी नहीं देना होता। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपकी पूरी रिटायरमेंट हो जाने के बाद, अब 58 साल के बाद सारा पैसा निकालें तो ये 100% टैक्स फ्री होता है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी कि ये कोई लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कुछ बहुत खास इवेंट्स में ही आप ये जो पैसा है वो क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि देश की जो सारी जनता है वो एम्प्लॉयड भी नहीं है, या फिर किसी बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी के अंडर काम नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो क्या ऐसे में उन्हें पीएफ का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए? तो सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसका हिस्सा कोई भी भारत का आम नागरिक जो है वो बन सकता है। तो ईपीएफ और पीपीएफ में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही हुआ कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो आप पीपीएफ के थ्रू इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब जो पीएफ है इसमें क्योंकि ये किसी कंपनी से अलग होता है तो इसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी ईपीएफ के कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ पर जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलती है वो है 7.1% और इसकी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्वार्टरली डिसाइड की जाती है। वहाँ जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हर फाइनेंशियल ईयर में डिसाइड होती है, यहाँ पर ये क्वार्टरली डिसाइड की जाएगी।
अब समझ लेते हैं कि कैसे आप अपना पीपीएफ अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। जो काफ़ी सारे बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई हो गए, एचडीएफसी हो गए, आप चाहें तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बैंक ब्रांच विजिट करके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम जो है 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब आप इसमें क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एनुअली कर सकते हैं, आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ये आपको पहले डिसाइड करना होता है। उसके बाद उस तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि आप कैसे अपने पीपीएफ खाते में से अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो पीपीएफ जो है वो एक 15 साल का लॉक इन इन्वेस्टमेंट होता है। आप इसमें से मिडवे पैसा जो है वो नहीं निकाल सकते। अगर आपको कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आप कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, 100% आप तब भी नहीं निकाल सकते, लेकिन जो कुछ हिस्सा आप निकाल सकते हैं उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि 3rd to 4th फाइनेंशियल ईयर में आप अपने पीपीएफ खाते के टूवर्ड्स जो है वो लोन ले सकते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं तो आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्याज दरें कैसे कैलकुलेट की जाएंगी कि करंट जो रेट ऑफ रिटर्न आपका है वो प्लस 2%, यानी कि अगर करंट रेट ऑफ रिटर्न 7.1% है प्लस 2 यानी कि 9.1% आपको इस पर ब्याज जो है वो देना होगा। इसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है 7th to 15th ईयर में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके अपने अलग नियम हैं जो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल है इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें zbiz.com। नमस्कार।